बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स ने आज तकरीबन 1300 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए और आज इंडेक्स में देखा गया, हमने पहले देखा इंडेक्स में पॉजिटिव मूव मिली, फिर उसके बाद इंडेक्स जो है इंडेक्स नेगेटिव हुआ। इंडेक्स तकरीबन 1200 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ और फिर उसके बाद इंडेक्स में एक दफ़ा रिवर्सल देखा गया। रिवर्सल के बाद दोबारा जो है इंडेक्स में सेलिंग आना शुरू हुई और एंड ऑफ द टाइम इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई वो तकरीबन 1300 पॉइंट्स के पास हुई। आज का फीपीलीपी में कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या बाइंग सेलिंग कर रहा है ये देखना बहुत मैटर करेगा। और उसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि इंडेक्स का सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन कहां पर है और आने वाले अप टाइम में मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले अगर आज हम बैंक्स की बात करें तो 4.26 मिलियन डॉलर की बैंक्स ने बाइंग की, जो कि अच्छी बाइंग अच्छा जो है वो बाइंग कंसीडर की जाती है 4.26 मिलियन डॉलर की। उसके बाद ब्रोकर आज आपका सेलिंग पर है, कंपनी सेलिंग पर है, आपके फॉरेन कॉर्पोरेट, तीन मेजर इदारे आपके सेलिंग पर है। जबकि आज की जो सबसे हैवी बायर है वो इंडिविजुअल्स डे 4.92 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने आज बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज चौथा इदारा, म्यूचुअल फंड्स पांच इदारे हैवी सेलिंग कर रहे हैं, जबकि एनबीएफसी छठवां इदारा जो है वो सेलिंग कर रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो दो मेन इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं और तकरीबन पांच मेन इदारे सेलिंग कर रहे हैं। और उसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इंडिविजुअल में कंसीडर किए जाते हैं वो बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इंडिविजुअल्स की मेन बाइंग है, उनके साथ जो है बैंक्स की बाइंग है, बाकी पांच इदारों की जो है वो सेलिंग है। तो मार्केट में इस टाइम अगर इंस्टीट्यूशंस की हद तक देखा जाए, इदारों की हद तक देखा जाए तो मेन मेजर इदारे जो हैं वो नॉर्मली सेलिंग पर हैं। सिर्फ एक इदारा बैंक्स जो हैं वो बाइंग पर है उस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जिनकी बहुत लिमिटेड बाइंग है। अब आगे चल के सेक्टर वाइज देखते हैं ताकि मजीद हमें क्लियरिटी हो जाए कि कौन से सेक्टर जो हैं वो एट्रैक्टिव हैं, किन सेक्टर में इंस्टीट्यूशन है और किन सेक्टर्स को इन रेट्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें आपकी ऑटो रिफाइनरी आती है, इसमें बैंक्स ने बड़ी एंट्री ली है, 2.54 मिलियन डॉलर की बाइंग है। लेकिन एट द अदर एंड इनके साथ इंडिविजुअल्स भी इसमें बाइंग कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें बाइंग कर रही है। मेन सेलर जो इनमें कंपनीज हैं, उसके अलावा जो मेन सेलर्स हैं इनमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन दो इदारे जो हैं वो हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस सेक्टर में किसी भी टाइम रिवर्सल मिल सकता है। अगर मजीद प्रेशर आता है तो आप मजीद थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कल भी देखा गया था कि ऑल ऑफ द सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशन की बाइंग थी, नजर आ रही थी, जिसमें आपका रिफाइनरी और ऑटो दो सेक्टर मेजर सेक्टर आते हैं। अब उसके बाद अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में आपका कल भी इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहा था, आज भी आपका इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं और कंपनीज बाइंग कर रही हैं, बाकी सब सेलिंग पर है। कमर्शियल बैंक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो बैंक्स जो है, बैंक्स में आपका फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर्स बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है। चार इदारे ये हो गए और इनके साथ पांचवां इदारा एनबीएफसी बाइंग पर है, इंडिविजुअल सेलिंग पर है सिर्फ। तो बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक्स, ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देखें, कॉल की हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आज लिया है तो कल वो चलेगा। हम आपके साथ वो कॉल्स शेयर करते हैं जिनमें इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा होता है। तो समटाइम्स अगर ओवरऑल मार्केट पर इंपैक्ट आता है तो आप कोशिश करें, होल्ड करें, वेट करें। देखें, मार्केट ऐसे तो नहीं है कि मार्केट में सिर्फ ऊपर ही जाना है, मार्केट में करेक्शन भी आती है, मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आती है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। लेकिन वो स्टॉक्स जो आपको सजेस्ट किए जाते हैं उनमें कोशिश करें, अगर डिप मिलती है थोड़ा सा उनमें एवरेज आउट करें, उन्हें नीचे बाइंग कर लें। इसलिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक शेयर किया जाता है और वो स्टॉक शेयर किया जाता है जिसमें इदारे एंट्री ले रहे होते हैं। और उसके बाद अगर हम आज की बात करें फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर स्टिल अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें जो है वो आपके फॉरेन की सेलिंग है, लेकिन बैंक्स, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल, स्पेशली म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज इसमें जो है वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें जिसमें पीपीएल ओजीडीसी है, तो इसमें इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है और बैंक्स की बाइंग है विद फॉरेन कॉर्पोरेट्स। ये भी एक बैलेंस्ड जो है वो सेक्टर लग रहा है। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग भी बैलेंस सेक्टर लग रहा है, इसमें भी तीन चार इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है। पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर भी बैलेंस लग रहा है, इसमें भी बाइंग सेलिंग लेवल पर है। मतलब टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये भी एक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। अब ओवरऑल सिचुएशन देखनी है कि टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है। असल में इशू यहां पर आ जाता है जब आपके इंडिविजुअल हैवी बाइंग करते हैं ना, तो फिर थोड़े से आपकी इदारे कोशिश करते हैं जब तक इंडिविजुअल से माल ना निकलवाया जाए तब तक बाइंग पर ना आए। कल भी यही हुआ कि इंडिविजुअल्स ने बाइंग की थी, उनकी हैवी बाइंग थी।
आज हमने देखा मार्केट में प्रेशर दिखा, आज भी इंडिविजुअल की हैवी बाइंग है, तो माइट भी कल भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन कोशिश कीजिएगा उन्हीं स्टॉक्स में रहिएगा जिन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग पर है। डिप में है तो थोड़ा बहुत एवरेज करें, लेकिन उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और जितनी मेहनत करते हैं हम लोग, एटलीस्ट डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, आज की कैंडल जो है वो, कल की मैंने आपको कैंडल बताई थी कि कल की कैंडल में रिवर्सल शो हो रहा है, और सुबह हमने देखा मार्केट बड़ी अच्छी पॉजिटिव हुई। आज की जो कैंडल है इसमें नो डाउट बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वो कैंडल बनी है, जिसमें सेलिंग नजर आ रही है। अब यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो 1,13,250 से नीचे जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। अभी पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट में, वॉल्यूम्स ऐसा उस तरह से नहीं है। स्टॉकेस्टिक की बात करें तो अभी क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकेस्टिक भी कैंडल भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रही है, लेकिन फिर कह रहा हूं उन स्टॉक्स को अप्रोच कीजिए, थोड़ा बहुत एवरेज कीजिए जिन स्टॉक में आपके जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एंट्री ले रहे हैं। उसके बाद आज की कॉल शेयर करता चलूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा मंथली पैकेज 1500 का, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7500, और 1-to-1 हमारी जो सर्विस है ये 3500 पर मंथ है। इसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, लाइक ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, हम आपको बताएंगे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। अकाउंट मैनेजमेंट वो सर्विसेज हैं जिसमें आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपसे फीस चार्ज करते हैं। लाइक आपका 10 लाख और उससे कम अकाउंट है तो 10,000 हम फी चार्ज करेंगे, 20 लाख का अकाउंट है तो 20,000, 25 लाख का 25,000, 21 लाख का 21,000, 1 करोड़ का है तो 1 लाख, और मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 5 से 10% होगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326000 पर। और कुछ बताता चलो इससे पहले, आज हमने क्या किया, चिराट की 264 पर आखिरी कॉल थी हमारी, 272 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मारी में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। ये लास्ट कॉल 715 थी, 720 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। मिलर ट्रैक्टर में हमने बड़ी अच्छी आज प्रॉफिट टेकिंग की, आपके सामने ये ग्रुप की कॉल्स हैं। 615 की कॉल थी, 735, 100 रुपए प्लस प्रॉफिट जो है हमें इसमें हमने लिया, तो ये कॉल तो आप भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। अब आज की कॉल की बात करूं तो फैसल बैंक की कॉल जनरेट कर रहा हूं। पहली अभी करंट रेट पर आप इसे बाय कर सकते हैं। पहली सपोर्ट अच्छी 47.27 पर है, दूसरी सपोर्ट जो है इसकी 45.69 पर है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉसेस का 43.80 पर है। पहला टारगेट 50 है, दूसरा टारगेट 54 है। बैंकिंग सेक्टर में इंस्टीट्यूशन डिफरेंट बाइंग कर रहे हैं, अगर मौका मिलता है तो इसमें थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आता है तो एवरेज आउट करें, नहीं तो करंट रेट पर इसे बाय कीजिए। ये अच्छे लेवल्स दिखा सकता है, अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है। नंबर हमारा मौजूद है ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, अगर सेफ कॉल्स लेनी है, सेफ काम करना है, अकाउंट मैनेजमेंट या पर्सनल 1-to-1 सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।